Good morning, students. Let's start our economics class. We are doing chapter 4, that is organization of data, right? So, we have read about what is raw data, about the concept of organization of data, classification of data, what are the bases of classification of data, and the concept of variable. Variable is of two types. We have known that, we have already studied it, that is discrete and continuous variable. Now, what is raw data? Raw data means a mass of data in its crude form is called raw data. रॉ डाटा क्या होता है स्टूडेंट्स? अ मास ऑफ डाटा, जो हमारे पास डाटा ऐसे ही लमसलम क्वांटिटी में आ जाता है, जो कि अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, उस डाटा को हम क्या बोलते हैं? रॉ डाटा बोलते हैं, राइट? ये हम अपनी पिछली वीडियो में स्टडी कर चुके हैं. नाउ देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ सीरीज. Series is of three types, that is univariate series, bivariate series and multivariate series. Students देखो, जैसे कि नाम से पता चलता है यूनी, आप यूनिकॉर्न वाली स्टोरीज पढ़ते थे ना. यूनिकॉर्न एक हॉर्स होता था, उसका सिंगल हॉर्न होता था, यूनिकॉर्न उसको बोलते थे. इसी तरह से यूनी मीन्स सिंगल. Uni means one. That means those series which consist of only one variable. This is what called univariate series. Next is bivariate series. Bi means two. The series which consist of only two variables is called bivariate series. Multivariate series, multiple times, यानी कि multi means many. A series which consists of more than two variable is called multivariate series. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस सीरीज को समझते हैं. यूनिवेरिएट सीरीज देखो, हाउस होल्ड्स हमारे पास हैं कि 4 घर हैं, हमने मान लो उसको स्टडी करना है. हम इन हाउस होल्ड्स का सिर्फ एक वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? यूनिवेरिएट सीरीज. सिंगल सीरीज में हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवेरिएट सीरीज. बाईवेरिएट सीरीज, अगर हम इन हाउस होल्ड के टू वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स इनकम एंड अगर एक्सपेंडिचर को स्टडी कर रहे हैं, टू वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड बाईवेरिएट सीरीज. नेक्स्ट इज मल्टीवेरिएट सीरीज. मल्टीवेरिएट सीरीज मीन्स जब हम दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीवेरिएट सीरीज. अब हम इन हाउस होल्ड्स के इनकम को भी स्टडी कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर को भी स्टडी कर रहे हैं, इनमें रहने वाले जो ये अर्निंग हैंड्स हैं, इनके एज ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं, इनके सेक्स यानी कि वो मेल है या फीमेल, इसको हम स्टडी कर रहे हैं, उनके एजुकेशन का लेवल क्या है, उनको हम स्टडी कर रहे हैं. दैट मीन्स हम बहुत सारे वेरिएबल्स को इन हाउस होल्ड्स को स्टडी कर रहे हैं, तो दैट विल बी रेफर्ड एज मल्टीवेरिएट सीरीज. Right, students? Now next topic is conversion of raw data into statistical series. हम raw data को किस तरह से statistical series में convert कर सकते हैं? raw data is in crude form. तो हम यहाँ पर जो हमारे पास series हैं, कौन कौन सी होती हैं? individual series and फ्रीक्वेंसी सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज यानी कि सिंगल सीरीज, सिंगल लाइन में हमने उसको लिख दिया, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज. फ्रीक्वेंसी सीरीज हम इसको फर्दर टू पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे. डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी अरे. डिस्क्रीट सीरीज को हम फ्रीक्वेंसी अरे भी बोलते हैं, राइट? और फ्रीक्वेंसी अरे को जैसे हमने ये फर्स्ट डिवीजन हो गया, सेकंड डिवीजन हमारे पास क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, या हम इसको और क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस सीरीज भी बोल देते हैं. अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से हम इसको रॉ डाटा को कन्वर्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में. स्टूडेंट्स देखो, हमारे पास ये रॉ डाटा था, कोई भी हमने मार्क्स का डाटा ले लिया. सपोज एक टेस्ट हुआ था, उसमें ये मार्क्स आए हैं बच्चों के. जैसे बैठे हुए थे डेस्क में, हमने वैसे ही क्या किया?
वैसे ही मार्क्स जो हैं वो नोट कर लिए। अब हमने इसको इंडिविजुअल सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। इंडिविजुअल मीन्स सिंगल सीरीज़ में कन्वर्ट करना है, यानी कि यूनिवेरिएट सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, सपोज एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो मैंने उनके रोल नंबर लिखे, उनके कितने कितने मार्क्स आए थे वो उसके सामने लिख दिए। तो दिस टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को करने के 3 मेथड्स हमारे पास होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है सीरियल नंबर मेथड, कि हमने सीरियल नंबर लिखे, उसके आगे हमने उसको उस वेरिएबल को डिस्क्राइब कर दिया। सेकंड मेथड हमारे पास होता है, या हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। असेंडिंग यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह से अगर हम अरेंज करते हैं तो ये सीरीज़ हमारी जो रॉ डाटा है किस में अरेंज हो गया, असेंडिंग सीरीज़ में अरेंज हो गया। अगर हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ सीरीज़ में से देख लेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, राइट। अब नेक्स्ट हमने किया था, फर्स्ट हो गया हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़, उसके बाद हम करेंगे फ्रीक्वेंसी सीरीज़। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया था, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी अरे मेथड एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़, जिसको हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ भी बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। ये वाला मेथड वैसे आपने 10th में भी किया हुआ है मैथ्स में, जो हम स्टैटिस्टिकल पोर्शन करते हैं। तो देखो फ्रीक्वेंसी अरे में हम कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, जो ये हमारे पास रॉ डाटा गिवन है, राइट, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि कौन कौन से मार्क्स हैं हमारे पास। कौन कौन से मार्क्स हैं देख लिया हमने कि 10 है, एक नंबर 15 है, एक नंबर 20 है, एक 25 है, एक 30 है, बाकी देख लो सब सेम चल रहे हैं, सिर्फ एक इसमें 45 डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे 45 लिख सकते हो। फिर आपने क्या करना है, इसके टैली बार्स लगाने हैं। टैली बार्स हम कैसे लगाते हैं आपको पता है, कि एक नंबर जो है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। 1 मार्क्स रिपीटिशन के लिए हम 1 टैली लगाते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर जो 10 है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1, उसके बाद हमारे पास हो गया 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ वन को हम इसमें क्रॉस कर देंगे। ये तो हमारे पास रॉ डाटा कम था तो हमने काउंट कर लिया, अदरवाइज हम क्या करते हैं कि 10 है तो 10 के लिए एक टैली, फिर नेक्स्ट नंबर हमारे पास 15 है तो 15 के लिए एक टैली, 20 है तो 20 के लिए एक टैली। यहाँ पे कम थे तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज हम 1 टैली करके इसको काउंट करते हैं। जब हमारे ये नंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ अ नंबर, कि एक नंबर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर 10 मार्क्स जो हैं वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, 5 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह से 15, 20, 25, 30, 45 हमने ये सारा ऐड किया, इसको काउंट करके लिखा और फिर हमने इसको टोटल कर दिया। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 17 स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी अरे या फ्रीक्वेंसी सीरीज मेथड, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब नंबर्स जो हैं यहाँ से ही हम देख सकते हैं, देखो जो ये क्लास इंटरवल, हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे, क्लास इंटरवल में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। यानी कि देखो क्लास इंटरवल बनाने का क्या तरीका है कि 45 हाईएस्ट नंबर है, 10 हमारे पास लोएस्ट नंबर है। तो आप क्या करते हो, 5 का डिफरेंस भी ले सकते हो और 10 का डिफरेंस भी ले सकते हो। तो इस तरह से आप क्लास इंटरवल बनाएंगे, यहाँ पे जैसे मैंने ये बनाए हैं क्लास इंटरवल बनाएंगे, और उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर टैली बार लगाया था, सेम यही हम मेथड अडॉप्ट करेंगे और टैली बार लगाएंगे। स्टूडेंट्स एक और बात बड़े ध्यान से देखना, कि जैसे मैंने यहाँ पर 5 के डिफरेंस को लेके यहाँ पर ये सीरीज़ बनाई है, 0 to
ये 0 to 10 कर सकते हो आप, नहीं है तो इसलिए मैंने ये 0 to 10 कर दिया, अदरवाइज आप 0 to 5 भी ले सकते थे, 5 to 10 भी ले सकते थे, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50। इस तरह से हमने सीरीज़ ले ली। अब ये देखो, इस सीरीज़ में तो कोई नहीं था तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं, ये वाली जो कॉलम है ना हमारा, ये जो रो है, हम इसको छोड़ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रो, इसको हम बोलते हैं, जैसे वर्टिकल होता है इसको हम बोलते हैं कॉलम। तो इस वाली रो को हम छोड़ सकते हैं। अब जो फर्स्ट हमारे पास है 10 to 15, अब 10 to 15 में जब हम चेक कर लेंगे कि 10 to 15 का टैली लगा लेंगे। अब जो आप कहोगे कि यहाँ 15 भी तो इंक्लूड हो रहा है, जैसे हमने ये वाला मेथड लिया, सेम मैं ये रॉ डाटा ले रही हूँ और यहाँ से भी चेक कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि 15 भी तो है, लेकिन 15 को हम इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाली जो सीरीज़ मैंने बनाई है ये कौन सी सीरीज़ है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, यानी कि एक्सक्लूड करने वाली सीरीज़ है। ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेथड्स ऑफ वेरियस सीरीज़ में। अब हमारे पास आता है कि 10 to 15, मतलब 10 to 14 हम लेते हैं एक्चुअल में, जो 15 है फिर हम ये नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड करते हैं। 20 आ रहा है तो हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वाली सीरीज़ में काउंट करेंगे, राइट। तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज़ बोलते हैं। ये हमारी सीरीज़ इस तरह से सेम जैसे हमने ये वाला मेथड अडॉप्ट किया, सेम हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड प्रिपेयर हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज, फ्रीक्वेंसी अरे एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही हैं। देखो, जो हमने अभी किया ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, बिल्कुल वैसा। क्लास इंटरवल, क्लास क्या होता है, अ रेंज ऑफ वैल्यूज़, जो हमने अभी बताया था, ये मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ कि जो हमने ये बनाया है क्लास, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास। जैसे 5 to 10, 10 to 15, ये इसको हमने डिफरेंस को क्या बोला है, क्लास। क्लास लिमिट क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी कि हमने डिफरेंस कितने का लिया है, एक्सट्रीम वैल्यूज़। क्लास लिमिट दो तरह की होती है हमारे पास, लोअर लिमिट को हम L1 बोलते हैं और जो ये अपर लिमिट है इसको हम L2 बोलते हैं। क्लास लिमिट एक्सट्रीम वैल्यूज़ को बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, जिसको हम I से डिनोट करते हैं। मैग्नीट्यूड मीन्स डिफरेंस कितना है, ठीक है। 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। अब इसमें मैग्नीट्यूड कितना है, डिफरेंस कितना है, कईयों में 5 का डिफरेंस हो सकता है, कईयों में 10 का, कईयों में 15 का। तो हम क्लास इंटरवल का साइज जो मर्जी ले सकते हैं, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने डिफरेंस जो लिया है कैसे निकालेंगे, L2 माइनस L1, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स 10 minus 5, 5। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हम किसको बोलते हैं, मिड वैल्यू होता है एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट। अपर और लोअर लिमिट को जब हम प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मिड वैल्यू, यानी कि सेंट्रल नंबर कौन सा है, राइट। ये इसका फॉर्मूला होता है। सपोज हमारे पास क्लास इंटरवल है 10 to 20, हमने इसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स इसको सॉल्व करके हमारे पास आया 15। तो हमारे पास 10 to 15 क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।